बिहार की ऐतिहासिक जीत का गुजरात तक असर। सूरत में बिहार के लोगों के बीच पहुंचे पीएम मोदी, लोगों ने गमछा लाकर अभिवादन किया। बिहार के लोगों के बीच पीएम मोदी बोले, बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को वोट किया, जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर को नकारा। सूरत में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनी, मुझे कांग्रेस के एक और विभाजन की आशंका। प्रधानमंत्री ने तेजस्वी को घेरा, कहा आरजेडी के लिए नीतीश जी का अपमान करना फैशन बन गया था, कई बार विधानसभा में उन्हें अपमानित किया गया। प्रधानमंत्री बोले, बिहार ने इस बार नया एमवाई कॉम्बिनेशन दिया, बिहार में अब एमवाई मतलब महिला और यूथ, एनडीए को हर वर्ग का झोली भरकर समर्थन मिला। प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर की बिहारियों की तारीफ, कहा कि दुनिया में कहीं जाए बिहार का टैलेंट दिखेगा, बिहार की ताकत हम पहले से जानते हैं। गुजरात में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, 9,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बिरसा मुंडा की जयंती पर गुजरात के आदिवासी समाज को बेहतर कनेक्टिविटी का तोहफा, प्रधानमंत्री ने 14 आदिवासी जिलों के 250 बसों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री बोले, आदिवासी कल्याण भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता, आदिवासियों के साथ अन्याय को खत्म करना हमारा संकल्प। आज हर सरकारी योजना का लाभ आदिवासी समाज को मिल रहा है। गुजरात के नर्मदा में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों की भारी भीड़। नतीजों के बाद पटना में हलचल, चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से की मुलाकात, एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री पर भी बधाई। चिराग पासवान बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की ऐतिहासिक जीत, फिर से उन्हें सीएम बनना चाहिए, हमारे बीच कोई विवाद नहीं। प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंड। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, बिहार में सीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बोले कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, हम चाहते हैं कि वही सीएम बने, शाम तक तस्वीर साफ होगी। नतीजों के बाद एनडीए की बैठकों का दौर जारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हलचल बढ़ी। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह सीएम आवास पहुंचे। चुनावी नतीजों को लेकर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है। विजय सेना का भी राहुल गांधी पर अटैक, कहा कि उन्होंने भारत के संविधान पर विश्वास नहीं, भारत के लोग सेवक चाहते हैं, युवराज नहीं। बिहार चुनाव में मिली हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक। राहुल गांधी ने लालू और तेजस्वी को फोन किया। बिहार चुनाव में बम्पर जीत पर जीतन राम मांझी बोले कि बिहार के अच्छे दिन आए हैं, आने वाले 5 साल में बिहार की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, नतीजे आश्चर्यजनक है, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी, पार्टी नेतृत्व परिणामों पर समीक्षा करेगा। प्रचंड जीत के बाद पटना में जेडीयू का पोस्टर लालू यादव को धृतराष्ट्र और राबड़ी देवी को गंधारी दिखाया। पोस्टर में तेजस्वी और संजय यादव भी। कैमूर में काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल, पथराव में 3 पुलिस वालों के सिर फूटे, भीड़ ने चुनाव अधिकारी की स्कॉर्पियो फूंक दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ बीजेपी का बड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल तक के लिए निलंबित। चुनाव में करारी हार के बाद लालू फैमिली में हंगामा, लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य का राजनीति छोड़ने का ऐलान। रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से भी नाता तोड़ा, सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, चुनाव से पहले भी सामने आई थी रोहिणी की नाराजगी। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया। ट्वीट में रमीज नाम के शख्स का भी जिक्र, कहा कि मैं सारे आरोप स्वीकार कर रही हूं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर भड़की रोहिणी, परिवार के विवाद को सार्वजनिक करने का ठीकरा फोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत, 29 जख्मी। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस का धमाके के टेरर एंगल से इनकार, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के बताए लोकेशन पर विस्फोटक डिफ्यूज करते वक्त धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी बोले कि विस्फोटक डिफ्यूज करने की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी, किसकी गलती है जांच की जाएगी। नौगाम के उजाला अस्पताल में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ब्लास्ट में घायल लोगों से मिलकर हालचाल जाना। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज किया एफआईआर, आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में केस दर्ज। हरियाणा के नूंह से 2 डॉक्टर, एक एमबीबीएस छात्र अरेस्ट, तीनों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। एक डॉक्टर की उम्र से कई बार बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट अरेस्ट, आतंकी उमर नबी के संपर्क में था, 2020 और 21 में अल-फलाह से जुड़ा था। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली ऑफिस में छापेमारी, ओखला दफ्तर में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की रेड। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रशासन से 78 एकड़ जमीन की जांच शुरू, पटवारी ने जमीन की पैमाइश शुरू की, जमीन के पेपर की भी जांच। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो आया सामने, धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन हिल गया, जमीन के 40 फीट नीचे तक असर दिखा। बम बनाने में एक्सपर्ट था डॉक्टर उमर, फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल से विस्फोटक बनाया, ब्लास्ट के लिए टाइमर का भी इस्तेमाल किया। धमाके वाली कार को लेकर खुलासा, फरीदाबाद के कार डीलर से i20 खरीदी गई थी, 2 लाख की पेमेंट कैश में की गई थी। 4 आतंकी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द, मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और मुजफ्फर अहमद का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। शाहीन और मुजम्मिल के संपर्क में था डॉक्टर आरिफ, 1 से 7 नवंबर के बीच दोनों के बीच में कई बार बातचीत हुई। कानपुर से हुई थी डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी। वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में भी एनआईए की जांच, शायद दुकानदार से पूछता, धमाके से पहले वजीरपुर भी गया था डॉक्टर उमर। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी, आतंकी और हैंडलर्स के बीच की कड़ी है। मुजफ्फर अगस्त में ही भारत छोड़कर चला गया था। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद खोली गई लाल किला की सड़क, धमाके की वजह से सड़क पर कोई गड्ढा नहीं, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 खुले। अखिलेश यादव ने बिहार के चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए, कहा 2
202 सीटें हमें हजम नहीं हो रही हैं। बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकते। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले, पराजय को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कांग्रेस दयनीय स्थिति में कभी नहीं थी। यूपी के हिंदूवादी नेताओं को लेकर हाई अलर्ट। सुरक्षा की समीक्षा में जुटी पुलिस। 4 हिंदूवादी नेताओं के आतंकियों के हिट लिस्ट में होने का इनपुट। मथुरा में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा जारी। जय किशोरी और अनिरुद्धाचार्य समेत कई कथावाचक जुड़े। कल यात्रा का समापन होगा। बाबा बागेश्वर बोले, देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा और देश का संविधान बचेगा। हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस और मंदिरा मुक्त हो। आतंकी हमलों के खतरे के बीच वाराणसी में मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे एनएसजी कमांडो। तैयारियों को परखा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर वाराणसी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर कड़ा पहरा। कैमरा और ड्रोन से निगरानी। आतंकियों के निशाने पर वाराणसी बीता। इटावा में डेटिंग ऐप में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा। एक आरोपी पुलिस से बचकर भागा। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। बाकियों की तलाश। नोएडा में महिला का सरकटा शव मिलने की गुत्थी सुलझी। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हथियार और वारदात वाली बस भी बरामद। सीतापुर में आतंक फैलाने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। कई लोगों पर अटैक कर चुका था। इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली है। लखनऊ में सीएम योगी से मिली वर्ल्ड कप चैंपियन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में युवक की हत्या। ज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर जान ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली कार धमाके के खिलाफ पंजाब के लुधियाना में प्रदर्शन। मुस्लिम समाज के लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर आतंकियों के पुतले जलाए। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा। बाइक सवार युवक ने रात चलती बच्ची को कुचला। हादसे में बाल बच्ची अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के इजरा स्ट्रीट में भीषण आग। कई दुकानें और मकान जलकर खाक। 3 घंटे बाद आग को काबू कर लिया गया। गुजरात के भविष्य में धर्म परिवर्तन का मामला। हिंदू महिला से दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेलिंग। आरोपी एनआरआई मौलवी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए का आतंक। घनी आबादी वाले इलाके में तेंदुए ने 2 लोगों को जख्मी किया। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। जहरीली हुई दिल्ली की हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। AQI 400 के पार पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण के बीच MCT काम पर जुटा। प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। डॉक्टर मोहन यादव ने नमन किया। प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की दी बधाई। अलीराजपुर के किसानों को मुख्यमंत्री मोहन यादव की सौगात। पीला मोजैक से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को 45 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन क्रांति गौड़ का सम्मान। राज्यपाल गंगूबाई पटेल और सीएम मोहन यादव ने किया सम्मानित। 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा। सीएम विष्णुदेव साय ने बिहार में एनडीए की जीत पर बयान दिया। बोले कि सीएम नीतीश के सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है बिहार। विकास, स्थिरता और बेहतर प्रशासन का उदाहरण है बिहार। सीएम साय बोले कि आज पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है जंगल राज। बंगाल की जनता राजनीतिक हिंसा से मुक्ति चाहती है। वहां भी एनडीए को मिलेगी सफलता। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम। सीएम साय ने मां दंतेश्वरी, बिरसा मुंडा और देवी देवताओं की पूजा की। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। बिलासपुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल। स्वदेशी मेला कार्यक्रम में शिरकत की। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू इस हफ्ते 2,05,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। एयरटेल टेलीकॉम टॉप पर है। दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS तीसरे नंबर पर है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के नियम पूरी तरह से लागू। बच्चों का डेटा यूज करने के लिए पेरेंट्स की इजाजत जरूरी। सभी के पर्सनल डेटा को कलेक्ट करने से पहले जानकारी देंगी सभी कंपनियां। सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज हुई। 1,760 रुपए सस्ता हो गया सोना। 10 ग्राम सोने का भाव 1,24,794 रुपए। चांदी की चमक फीकी पड़ी है। 3,363 रुपए सस्ती हो गई चांदी। 1 किलो का भाव 1,69,367 रुपए। आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी अडानी ग्रुप। विशाखापट्टनम में ट्रक पार्क बनाएगी कंपनी। पोर्ट, सीमेंट, एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगाएगी। कोलकाता टेस्ट में हार के कगार पर दक्षिण अफ्रीका की टीम। दूसरे दिन 93 रन पर 7 विकेट गिर गए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर बनाई 63 रनों की बढ़त। जडेजा, कुलदीप ने लिए विकेट। दूसरी पारी में बिखरी हुई अफ्रीका की टीम। रियान ने बनाए 11 रन। रविंद्र जडेजा ने किया एडन मार्कम का शिकार। रियान मुल्डर ने बनाए 11 रन। टोनी डी जॉर्जी ने 2 रन बनाए। कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी दूसरे सेशन में समाप्त हो गई। टीम इंडिया ने पहली पारी में 189 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका पर बनाई 30 रनों की बढ़त। दूसरे दिन भारत के गिरे 9 विकेट। दक्षिण अफ्रीकाई स्पिनर सिमोन हार्मर ने 4 विकेट लिए। जॉनसेन ने झटके 3 विकेट। टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 39 रन। केएल ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 4000 रन। वॉशिंगटन सुंदर ने 29 रनों की पारी खेली। चोट के बाद वापसी करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बनाए 27 रन। जडेजा ने खेली 27 रनों की पारी। ध्रुव जुरेल ने 14 रन बनाए। शुभमन गिल की गर्दन में अकड़न और दर्द पर बड़ा अपडेट। बीसीसीआई ने जारी किया बयान। मेडिकल टीम की निगरानी में शुभमन गिल बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में उठा था दर्द। पहली पारी में खेली 3 गेंदें। कोलकाता टेस्ट में रविंद्र जडेजा के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने।